गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, चलो। ये रिवीजन वीडियो है। ये कैसा वीडियो है? रिवीजन वीडियो। कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ फार्मूले हम देख लेते हैं। चलिए, पहला जो फार्मूला होता है वो होता है E इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ये पहला फार्मूला है वो। ठीक है सर। अगर कभी इससे मैं फोर्स निकालने को बोला, तो अगर फोर्स निकालने को बोला तो एफ की वैल्यू ट्रांसपोज कर लेंगे। ये इधर इंटू उधर डिवाइड हो जाएगा। तो एफ इक्वल फार्मूला हो जाता है ई क्यू नॉट। ये आपको फार्मूले याद रखना है, और फार्मूले से कई सारे फार्मूले बन सकते हैं, ये भी आपको पता है। दूसरा, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए ये डेरिवेशन लगे हुए हैं और आपने पढ़े होंगे, और सिर्फ ये फार्मूले बताए जा रहे हैं आपको, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है हर साल लगातार बदल रहा है। तब हमें डीप स्टडी करनी होगी। पहले सरफेस सरफेस आदमी पढ़ लेता था और अच्छे नंबर आ जाते थे। ठीक है, तो अभी भी मतलब आपको अप्रोच लेके चलना है, कुछ भी आ जाए मुझसे बनना चाहिए। पॉइंट चार्ज होगा तो ई इक्वल फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला हो गया। यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻9। यहाँ पे लिख देता हूँ 9 × 10⁻9। ये होती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की मैथमेटिकल वैल्यू। ठीक है, इतना हो गया। तो एक बार और देख लीजिए। हाँ, ये सारे फार्मूले। ये E इक्वल क्या होता है? एफ अपान क्यू नॉट। तो एफ इक्वल क्या हो जाएगा? ई क्यू नॉट। पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की मैथमेटिकल वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻9। ठीक है, ये सब डेरिवेशन आपने लगाए होंगे। फिर आप डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से। अब डाइपोल क्या होता है सर? जब दो अपोजिट चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड में एक दूसरे से 2L की दूरी पे रखे जाएं, उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड आप ले लीजिए। मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव फॉर्म में ही लेना, चाहे वो निगेटिव होगा तो भी मैग्नीट्यूड फॉर्म में पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2QL पी से दिखाते हैं सर। पी इक्वल क्या होता है फार्मूला? 2QL, है ना। ये हो गया आपका फार्मूला। तो P इक्वल 2QL या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला है। तो डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, देखो, उसे बोलते हैं डाइपोल फील्ड। क्या बोलते हैं? डाइपोल फील्ड। एक बार और बता रहा हूँ, यह वीडियो उनके लिए है जो पढ़े हैं, ये इन सब के डेरिवेशन पढ़े हैं। तो अब अपने को निकालना क्या और अपने काम का क्या है? तो डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे बोलते हैं डाइपोल फील्ड। तो डाइपोल फील्ड में दो केस होते हैं। एक होता है आपका एक्जियल पोजीशन। कैसी पोजीशन? एक्जियल पोजीशन। ठीक है, एक्जियल पोजीशन। और दूसरे का नाम है कू एक्जियल पोजीशन। ये भी याद रखिए, को एक्जियल पोजीशन। और इन दोनों का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला है। जैसे कोएक्सियल पोजीशन का जो और नाम होता है इंडान पोजीशन, ये भी याद रखिएगा। और कोएक्सियल के दो और नाम हैं। एक होता है ब्रॉड साइड पोजीशन, ब्रॉड साइड पोजीशन। ठीक है, ब्रॉड साइड पोजीशन। और एक और होता है इक्वेटोरियल्स पोजीशन। कौन सी पोजीशन? इक्वेटोरियल्स पोजीशन होता है। तो सर, जब जो हमारा डाइपोल होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड ए डाइपोल फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा होगा डाइपोल की वजह से, उसे बोलेंगे डाइपोल फील्ड। और यहाँ पे ड्यू टू द डाइपोल, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना, उसकी दो कंडीशन होती है। एक होती है एक्जियल पोजीशन, एक्जियल पोजीशन, और एक होती है कोएक्सियल पोजीशन। ठीक है, कोएक्सियल, एक्जियल। एक्जियल का दूसरा नाम इंडान पोजीशन, याद रखिएगा। एक्जियल का दूसरा नाम इंडान पोजीशन, और कोएक्सियल का दूसरा नाम क्या होता है? ब्रॉड साइड पोजीशन या इंडान पोजीशन। ठीक है, सॉरी, इक्वेटोरियल्स पोजीशन। इतना क्लियर हुआ? सर, इन दोनों का फार्मूला बता दीजिए। इन दोनों का फार्मूला होता है ई इक्वल एक्जियल के लिए, याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्जियल। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, 2p/r³। ठीक है, ये हो गया। सर, कोएक्सियल क्या होता है? कोएक्सियल का देख लीजिए। कोएक्सियल का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। ये होता है, ये कोएक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला होता है। इनके वेक्टर फॉर्म भी आपको बता देंगे। अभी बस न्यूमेरिकल्स देखने हैं कुछ, तो इसलिए हम ये आपको सारे फार्मूले याद दिला रहे हैं। ठीक है, ये एक्जियल का, कोएक्सियल का। इसकी वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ। वैल्यू कितनी होती है इसकी? मैथमेटिकल वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे 2p है, 2p है। p यहाँ पे क्या है? डाइपोल है। r क्या है? डिस्टेंस है। आपको अगर डायग्राम एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ।
अगर आपको डायग्राम याद आ रहा होगा, अगर आपने डेरिवेशन लगाया है, ये था, यहाँ पे था ए, यहाँ पे था बी, और यहाँ पे था प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे था माइनस क्यू चार्ज। इन डाइपोल का मिड पॉइंट था, ओ से आर दूरी पर एक पॉइंट पी था, जहाँ पे आपको निकालना था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर था। फिर एक E2 था, इसका डायरेक्शन इधर होगा। सर इनके डायरेक्शन इधर उधर क्यों है? आप सबको पता है, जहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है किधर? अप टू इन्फिनिटी, बाहर की ओर जाता है। तो ये E1 देखो, यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है। और E2 के लिए ये इधर आ रहा है, क्योंकि माइनस चार्ज क्या करता है? इन्फिनिटी टू अप टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जनरेट करता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो और कुछ बेसिक चीज़ें जो आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स लगाने वाले 4 फार्मूले हैं, एक बार और रिकॉल कर रहा हूँ। जिससे फार्मूले बनेंगे वही न्यूमेरिकल्स लगाएगा। न्यूमेरिकल्स लगाना बड़ी बात नहीं होती यार, हौफा मचा देते हो कि इतना बड़ा है, डाटा उठाओ बस। अभी देखना लगाएंगे, बहुत ईजी इक्वल, बहुत ईजी लगेंगे आपको। इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ इक्वल ई क्यू नॉट हो जाएगा। दूसरा फार्मूला क्या होता है? इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तीसरा एक्जीएल के लिए, किसके लिए सर? एक्जीएल के लिए फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। सर को एक्जीएल के लिए फार्मूला क्या होता है? को एक्जीएल का फार्मूला होता है, को एक्जीएल का, ये जो लिख रहा हूँ ना एलांग में, आप लिखें चाहे ना लिखें, ये ताकि कन्फ्यूजन ना हो भाई, यहाँ पे भी ई, यहाँ पे भी, ये पॉइंट चार्ज के लिए है। तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू। एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे आर क्यू है, ये आर क्यू है, यहाँ पे भी आर क्यू, यहाँ पे आर स्क्वायर है। तो सर डाइपोल वाले, डाइपोल फील्ड जहाँ भी होगा वहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वह उनके दूरी के क्यूब के इन्वर्सली होती है, याद रखिएगा। उनके ये कई बार ऑप्शन आ चुका है, बच्चे गलती कर देते हैं, बीच की दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और जहाँ पास आपका पॉइंट चार्ज होगा वहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इतने फार्मूले हैं, जिससे इतने फार्मूले बनेंगे वह इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी न्यूमेरिकल्स लगा लेगा। पहला देखो, इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ इक्वल क्या होता है? ई क्यू नॉट। फिर पॉइंट चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक्जीएल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। और को एक्जीएल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये इतना आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अब हमारे पास क्या है कि कोई ना टाइपिस्ट की टीम है, हम और ना हम टाइप कर सकते हैं, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सिंपल वे पे मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगा और आप वो क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ। और जब आप रफ लेके पढ़ रहे होंगे तो आप कोशिश करिएगा क्वेश्चन लिखने की, मैं भी लिखने की कोशिश करता हूँ, है ना। थोड़ा वीडियो बड़ी बन जाएगी पर कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ भी। ओके, पहला सवाल मान लीजिए बोल रहा है कि आप कैलकुलेट करो फोर्स। क्या कैलकुलेट करोगे? फोर्स कैलकुलेट करो, ठीक है। कम साधनों में मैं आपको बेहतर देने की कोशिश कर रहा हूँ। कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग, ठीक है। कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्रोटॉन, ऑन ए प्रोटॉन। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? ऑन ए प्रोटॉन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिएगा ध्यान से, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम या एनसी इनवर्स। ये क्वेश्चन है सर। अब क्या करें? सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले जितने डाटा मिले हो निकाल लो। करा कैलकुलेट फोर्स, तो निकालना क्या है? फोर्स निकालना क्या है? फोर्स, ठीक है सर, फोर्स निकालेंगे, अभी निकालेंगे, आपके सामने देखें कितना ईजी रहेगा। कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्रोटॉन, और वो फोर्स किस पे काम कर रहा है? प्रोटॉन। प्रोटॉन सर कैसा होता है? पॉजिटिव। और एक प्रोटॉन में कितने चार्ज होते हैं? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और उसे रख दिया गया है, कहाँ रखा गया है? प्लेस्ड, रख दिया गया है, कहाँ रखा गया है? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ रखा गया है? इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। आप रफ लेंगे और ये सवाल लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको लगाते हैं, बहुत सिंपल सा यार। एक बार इरेज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं, स्पेस नहीं है, तो मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब देखिएगा कैसे। सर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया था, दिया गया तो लिख दीजिए यार 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम दिया गया है। आपने प्रोटॉन पे चार्ज दिया गया, प्रोटॉन क्यू दिया गया है, और वो देखो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज आप सब लोग जानते हो, क्यू इक्वल क्या होता है? एन ई। क्यू इक्वल क्या होता है? एन ई।
तो हम सब जानते हैं कि क्वांटिजेशन के यहाँ पे उससे कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पर जो चार्ज दिया गया है प्रोटॉन बस दिया गया है, प्रोटॉन के बाद कुछ मेंशन नहीं किया गया, तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, याद रखिएगा। पूछ क्या रहा है अपने से, पूछ रहा है फोर्स निकालिए, फोर्स निकाल देंगे। हम सब जानते हैं फार्मूला, अगर आपने पहले देखा होगा तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, तो ये एक फार्मूला होता है E = F/Q0 या Q। तो अपने क्या चाहिए, F, तो हो जाएगा EQ0। क्या निकालना अपने को, EQ0 निकालना है। चलिए निकालेंगे यार EQ0। तो F हो गया EQ0, ये E की वैल्यू है और ये Q की वैल्यू है। E की जगह पे E की वैल्यू, Q की जगह पे Q की वैल्यू पुट कर दी जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए पुट कर देते हैं। तो पहले गिवन हो गया, फिर लिखेंगे आप क्या, F = QE, F = QE। अब आप वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। Q की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3 इंटू 10⁻3, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए आप पहले सिस्टमेटिक तरीके से लिख दीजिए सिस्टमेटिक तरीके से, 3 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻3। अगर बेस सेम है, याद रखिएगा, अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है। यहाँ पे पावर कितनी है 3, यहाँ पे पावर कितनी -19, और -19 में 3 जुड़ेगा, -19 + 3। आप सबको पता है माइनस वाले का साइन लेंगे, माइनस वाले का साइन लेंगे नहीं लेंगे, माइनस वाले का साइन ले लेंगे। तो ये और इसका 3 से इंटू करेंगे तो कितना, इंटू करने में कितना आ जाएगा, 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3, 4.8 आएगा। आप इन दोनों का इंटू करके देख लीजिएगा, इंटू, और ये हो जाएगा 10⁻19 में 3 आपका सॉल्व होगा तो -16 आएगा, जिस ज़्यादा होता है -16। बताइए इसमें ऐसा क्या था, कुछ नहीं था। ये फोर्स, अब फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ये पहला न्यूमेरिकल्स हो गया, आपको एक दो बार और देखना है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले सवाल, अगला एक न्यूमेरिकल्स उठाते हैं और वो कह रहा है कि एक चार्ज है, ध्यान समझिएगा, फिर से कह रहा हूँ, लगाने से पहले रफ पेन साथ में रखिएगा और ये क्वेश्चन लिखिएगा। मैं बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। ए चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम, कितना, 4 माइक्रोकूलम इज सिचुएटेड, वो रखा गया है, क्या किया गया है, रखा गया है, सिचुएटेड इन एन वैक्यूम, कहाँ रख दिया गया है, वैक्यूम। वैक्यूम आप भी जानते हो, वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पे एयर प्रेजेंट ना हो। तो आपको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अपने पास कोई टाइपिस्ट की टीम है नहीं कि क्वेश्चन टाइप करा दें फिर सॉल्व कर दे, जो है उससे कोशिश करेगा समझने की। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको 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 उठाना पड़ेगा, आपको रफ पेन उठाना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पढ़ाई ही क्या जहाँ आपके हाथ में पेन ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। 8 पॉइंट दूरी, डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है, 2 मीटर अपार्ट फ्राम इट। एक बार और सवाल समझिएगा। ए चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम, ए चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम इज सिचुएटेड इन ए वैक्यूम, इज सिचुएटेड इन ए वैक्यूम। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें निकालना है E एट ए पॉइंट एट ए 2 मीटर। दोनों जो चार्ज रखे गए हैं उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी, मतलब चार्ज जो है, तो जहाँ पे निकालना है जो चार्ज जहाँ है और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उन दोनों के बीच की दूरी दी गई 2 मीटर दी गई है, ठीक है। तो एक बार और सवाल सुनिएगा। ए चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम इज सिचुएटेड इन ए वैक्यूम, कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट, ठीक है। ये सवाल है। पहले सबसे पहले गिवन रख लेते हैं, अपने को पता क्या है। देखो क्यों इक्वल दिया गया था 4 माइक्रोकूलम, क्या दिया गया, 4 माइक्रोकूलम। जहाँ कहीं भी माइक्रो वर्ड आए, आपने 11 में डाटा पढ़ा है कि वन माइक्रो इक्वल कितना होता है, तो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये हो गया ऐसे। आर आपको कितना दिया गया है, आर दिया गया है 2 मीटर, ठीक है, आर दिया गया 2 मीटर। सर क्यों पता है, आर पता है, ई निकालना है। अब कौन सा फार्मूला लगा दें सर, देखो कहीं भी डाइपोल वर्ड आ रहा है क्या, डाइपोल वर्ड नहीं आ रहा है। तो डाइपोल वर्ड जब नहीं आ रहा है तो आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, 1/4πε0 क्यों अपान आर स्क्वायर, ये सिंपल सा फार्मूला लगाना है यार। इसकी मैथमेटिकल वैल्यू आपको पता है, इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। आपका जो क्यों है, क्यों कितना दिया गया है, 4 इंटू 10⁻⁻6, और डिस्टेंस कितना दिया गया मीटर में। अगर सेंटीमीटर में होता तो इसको बदल देते मीटर में। आर की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 2 मीटर।
तो मीटर रहने दो, चाहे आप पे लिख लो। अब देखा यहाँ पे आर स्क्वायर होता है, फार्मूले में क्या होता है आर स्क्वायर, तो मीटर में लिखिए, आप यहाँ पे ऐसे 2 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए सॉल्व करिए। अब इसको देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन तुम्हें अपनी थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी होगी, पर ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 इंटू 10⁻6, टू टू जा 4, टू टू जा 4, 2 का स्क्वायर है ना, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब ये 9 है और -6 है, 9 और -6 है। आप सबको पता है कि अगर बेस सेम है 10⁻9 10⁻6, अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, और 9 में 6 जुड़ेगा तो कितना आएगा 3, और बड़ा कौन है 9, तो लेंगे किसका 9 का, तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻3 NC यूनिवर्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी आप इतने न्यूमेरिकल्स लगाइए, फिर और भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, और अच्छे से देखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।